Hello everyone, welcome back to my channel The Hope. My name is Prerna Gupta and I am a special educator. Dear parents, आज हम बात करेंगे कि क्या एक्टिविटीज़ और क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप अपने बच्चे की स्पीच घर पे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं, बहुत से एरियाज़ हैं जिन पे हम वर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपने बच्चे की स्पीच इम्प्रूवमेंट में हेल्प कर सके। उसके अलावा जिन्होंने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हुआ है उनके लिए थैंक यू। पेरेंट्स, सबसे पहले हम उन पेरेंट्स के ऊपर बात करेंगे जिनके ग्रैंड पेरेंट्स ये बोलते हैं उन बच्चों के लिए कि कोई बात नहीं, टाइम के अकॉर्डिंग बोल लेगा, इतना ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं अपने बच्चे को लेके जाओ। तो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा स्टैंड लेना स्टार्ट करो, क्योंकि अभी वो टाइम नहीं है कि 3-4 साल बाद बच्चा बोल लेगा या कर लेगा। 2-2.5 साल तक का बच्चा या 1.5-2 साल तक का बच्चा बहुत अच्छे से अपनी ज़रूरत बताना स्टार्ट कर देता है। अपनी छोटी-छोटी चीज़ें बोलना, जैसे दादा, काका, मामा, पापा, ये छोटे-छोटे शब्द बोलना स्टार्ट कर देता है। तो आजकल के बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बट अगर आपका बच्चा 2-2.5 साल तक की एज में ना बोल पा रहा है, ना आपकी जो उसके एक्टिविटीज़ हैं एक नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ आपको ज़रूरत है उसके लिए एक स्टैंड लेने की और अपने बच्चे की थेरेपीज़ करवाने की, या उसको डॉक्टर के पास दिखाइए। जो आपको डॉक्टर फिर सजेस्ट करते हैं कि आपके बच्चे को क्या दिक्कत है, किस एरिया पे वर्क करना चाहिए, तो उन पे आप काम करेंगे। सेकंड, हम उनकी बात करेंगे कि जो पेरेंट्स काफ़ी साल हो गए अपने बच्चे को, 2-2 3-3 साल हो गए हैं थेरेपी करवा रहे हैं, स्पीच थेरेपी करवा रहे हैं, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो पेरेंट्स आप उतना वेट मत करिए। अगर आपका बच्चा एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोल रहा है तो आप अपने बच्चे को, जो आपका कम्युनिकेशन बोर्ड है उसके थ्रू बच्चे को स्पीच करवाना स्टार्ट करिए, पॉइंटिंग के थ्रू बच्चे को बताना स्टार्ट करिए। अगर बच्चा नहीं बोल रहा है तो आप उस चीज़ पे लेके नहीं रह सकते हैं कि बोलेगा फिर कुछ करेगा। आपके बच्चे का टाइम जा रहा है, आप टाइम वेस्ट करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आएगी? हमारा बच्चा, क्योंकि जो उसका टाइम जा रहा है ना वो उसके लिए वापस नहीं आएगा मुड़ के। तो अगर आप टाइम से अपने बच्चे की थेरेपी स्टार्ट करोगे, अपने बच्चे की स्पीच की क्लासेस लोगे, एंड देन उसके अलावा जिनको नहीं फर्क पड़ रहा है, जिनको लग रहा है उनके बच्चे की स्पीच नहीं डेवलप हो रही है, वो एक सिंगल वर्ड तक नहीं बोल पा रहा है, तो आप उसके लिए अपने बच्चे को कोई और ऑप्शन चूज कीजिए। लाइक आप कम्युनिकेशन बोर्ड यूज कीजिए, आप बच्चे को पॉइंटिंग के थ्रू बताना स्टार्ट करिए, ताकि वो एटलीस्ट वो अपनी ज़रूरतें तो बताए। बच्चा बोलेगा वेट करते हुए 2 साल हो गए, 3 साल हो गए पर बच्चा नहीं बोल रहा है, तो उस चीज़ का वेट मत करिए। एंड देन जो मैंने फर्स्ट बताया कि उन पेरेंट्स के लिए भी, स्पेशली ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, कि कोई बात नहीं, बोल लेगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होता है, टाइम लगेगा, तो वो चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए और आप अपने बच्चे की स्पीच के लिए वर्क कीजिए। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जब आप बच्चे को स्पीच, मतलब ये चीज़ें आपकी आएंगी पेरेंट्स घर पे, कि आप घर पे क्या-क्या बच्चे के लिए हेल्प कर सकते हो उसकी स्पीच इम्प्रूवमेंट के लिए, या आप घर पे किन चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं। अब क्या है ना कि आपको लग रहा है कि बच्चा बोल नहीं पा रहा, हो सकता है आपके बच्चे को किसी तरह का हियरिंग लॉस ना हो, तो आप बच्चे को टाइम से चेक करवाइए, ताकि ऐसा ना हो कि आप बच्चे की स्पीच का वेट कर रहे हैं बट बच्चे को दिक्कत कोई और है। उसके अलावा हम उन बच्चों की बात करेंगे जिनका टंग टाई होता है। लाइक टंग टाई में जैसे कई बच्चों की स्पीच क्लियर नहीं होता है, जैसे क हो गया, ट हो गया, न हो गया, जो वर्ड हमारे टंग लग के जाते हैं, हम उन शब्दों पे बात कर रहे हैं कि आपके बच्चे को कहीं टंग टाई तो नहीं है, इसलिए आपके बच्चे की स्पीच क्लियर नहीं है। बच्चा बोल तो रहा है, नो डाउट। मैंने आपको कहा ना, मैं आपको सब एरियाज पे फोकस करवा रही हूँ ताकि आपके बच्चे को क्या दिक्कत है वो आप इजीली फाइंड आउट कर पाए। अभी जिन बच्चों को टंग टाई है, तो वो कोई क, त, ठ, न, जो टंग लग के वाले वर्ड है वो नहीं बोल पा रहे हैं, तो उसके लिए आप उसको डॉक्टर से चेक करवाइए और उसका टंग टाई रिमूव करवाइए। ठीक है पेरेंट्स। उसके अलावा हम बात करेंगे कि जब आप बच्चे को देखो घर पे स्पीच बच्चे की आ रही है, या आपका बच्चा 2-2.5 साल का बच्चा है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, तो बच्चा क्या स्टार्ट कर देता है? पॉइंटिंग स्टार्ट कर देता है। अगर उसको कुछ भी चाहिए तो पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा कि ओके मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए।
हर बार अपने बच्चे के इशारे समझना ज़रूरी नहीं है। मत समझिए उसके इशारे, क्योंकि आप उसकी स्पीच को खुद ब खुद ही बढ़ने नहीं दे रहे हैं, उसके शब्दों को इम्प्रूव होने नहीं दे रहे हैं। बच्चा जब भी आपके साथ पॉइंटिंग में बात करेगा, आप कोशिश करो कि जो भी चीज़ उसको चाहिए, तो वो चीज़ उसको हाइलाइट करके बताओ कि सपोज़ उसको पानी चाहिए, ओके आपको क्या चाहिए? पानी चाहिए? आपने पानी पीना है? तो बोलो ना बेटा पानी, पानी दे दो। तो वो शब्दों पे आपने उस तरह से फोकस करना है ताकि वो इंटरेस्ट लेके बोलना स्टार्ट करे। बच्चे इशारे करने स्टार्ट करते हैं, आपको खींच के लेके जाना स्टार्ट करता है, तो हम बच्चे की स्पीच वहीं खत्म कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, उसकी बातों को समझ रहे हैं, तो स्पीच क्या होगी हमारी, वहीं रुक गई। ठीक है पेरेंट्स। उसके अलावा देखिए आपके बच्चे की जब आप बच्चे को स्पीच थेरेपी के लिए लेके जा रहे हैं, उससे पहले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपने ध्यान रखना है, आपके बच्चे की वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप होनी चाहिए। ये चीज़ें आप घर पे ही इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके अलावा जब आप स्पीच के लिए लेके जाए तो बच्चे की स्पीच और ज़्यादा इम्प्रूव होगी, आपके बच्चे को स्पीच में और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अभी यहाँ क्या बात करेंगे वोकैबुलरी की, तो देखो आप स्पीच बच्चे को करवा रहे हो, बच्चे को नहीं पता ये टेबल है, ये चेयर है, ये पेन है, ये कॉपी है, उन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है, तो वो स्पीच में बोलेगा क्या जब उसको शब्दों की पहचान नहीं है। तो वो चीज़ें आपने घर पे बच्चे को ज़रूर समझानी है। जब भी जैसे खाना खा रहा है तो ये स्पून है, प्लेट है, गिलास है, बैग है, ये बेड है जिस पे हम सोते हैं। तो ये कुछ-कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे आप बच्चे के घर पे स्पीच में इम्प्रूवमेंट के लिए वर्क कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पैरेलल टॉकिंग की, जो आपकी होगी जैसे बच्चा सुबह से उठ के रात तक जब सोता है, तो कुछ मीनिंगफुल वर्ड आपने जैसे उसके साथ बोलिए, हम नहाने जा रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं, मैंने आपका लंच पैक कर दिया। तो ये जो सिंपल वर्ड है ना, जो अच्छा यहाँ भी एक चीज़ बहुत पेरेंट्स क्वेश्चन पुट करते हैं कि मैम क्या इसको समझ आता है, क्या इसको समझ आ रहा है? पेरेंट्स बच्चों को सब समझ आता है, हो सकता है कि वो उतनी जल्दी उस पे रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, जो भी आप चीज़ बोल रहे हो, उसको उस चीज़ को उतने अच्छे से समझने के लिए टाइम लग रहा है। पर जब आप रूटीन में वही सब चीज़ें बच्चे के साथ करोगे ना, तो वो डे बाय डे इम्प्रूव होगा। अब डेली बेस पे अगर आप बच्चे के साथ ये सिंपल जो उसके डेली लाइफ की एक्टिविटीज है, उसके दिनचर्या के काम है, फॉर एग्जांपल हम खाना खा रहे हैं, हम नहा रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं, ये हमारे सोने का टाइम हो गया, अब हम सो रहे हैं, तो ऐसी बातें करोगे ना तो बच्चे के माइंड को एक फीडबैक मिलती है, एक पुश मिलता है, तो वहां से उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, वहां से उसकी समझ बढ़ेगी चीजों को करने के लिए और उन पे रिएक्ट करने के लिए। वोकैबुलरी मैंने आपको बता दिया, वोकैबुलरी आप बच्चे की जरूर बढ़ाएंगे, वो आपकी स्पीच के लिए बच्चे को बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है पेरेंट्स। उसके अलावा मैंने ऑलरेडी बहुत सी एक्टिविटीज के ऊपर ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करके रखी है, लाइक वो ब्लोइंग से रिलेटेड होगी, सकिंग से रिलेटेड होगी, बच्चे की टंग मूवमेंट, जॉ स्ट्रेंथनिंग के ऊपर होगी। तो वो सभी एक्टिविटी आप अपने बच्चे को ऑलरेडी घर पे करवा के इम्प्रूव करके लेके जा सकते हो स्पीच थेरेपी के लिए। ये सभी एक्टिविटीज बहुत सिंपल है, इजी है, आप वीडियो जरूर देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आपको इजी रहे। आई होप पेरेंट्स मेरा आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा है तो ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।